हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे थर्ड पार्ट ऑफ दिस सेशन इन विच वी आर कवरिंग फुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज। ओके, सो इस वाले सेशन में हमने कुछ पार्ट कवर कर लिए थे। शिपिंग लाइन रिफंड, डॉक्यूमेंट अगेन एफआईसी एंड जीएसटी टीडीएस कोऑर्डिनेशंस। ठीक है, तो इन दिस सेशन वी विल अंडरस्टैंड सप्लायर कोऑर्डिनेशंस। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वी कैन से। तो हमें ये सपना समझना होगा कि वेंडर और सप्लायर जो होते हैं ओवरसीज हमारे, उनसे कोऑर्डिनेशन कैसे करना होता है। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट की बात करें तो हाउ विल कोऑर्डिनेट विद अवर इंपोर्टर। ओके, क्योंकि वो हमारा इंपोर्टर है, हम यहाँ पे एक्सपोर्टर यहाँ से गुड डिस्पैच करेंगे, वो हमें पेमेंट करेगा। तो हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है? पेमेंट्स। ठीक है, हम उसको कार्गो देंगे, वो हमें पेमेंट देगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन आपका ये है कि जो आपको परचेज ऑर्डर आपको दे रहा है, वो आपके पीआई के परफॉर्मा इनवॉइस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। मतलब कि आपने जो टर्म्स दी है और उसकी टर्म्स वो आपसे मैच कर रही है या नहीं है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, आप देखोगे, डिटेल वेरीफाई करोगे और अप्रूव करोगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, अगर डिटेल्स आर नॉट मैचिंग इन दैट केस वी विल सेंड एंड अमेंड द परचेज ऑर्डर। ओके, हम बोलेंगे कि परचेज ऑर्डर आप रिवाइज करके भेजो, दिस टर्म एंड कंडीशन आर नॉट मैचिंग विद अवर परफॉर्मा इनवॉइस। सो दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन। ओके, जिसमें निगोशिएशन होता है इनको टर्म्स, पेमेंट टर्म्स वाया शिपिंग लाइन एंड ऑल द थिंग्स। ओके, रेट, प्राइजेस, ये सारी चीजें होती है। दूसरा कोऑर्डिनेशन होता है वंस ही सेंड द परचेज ऑर्डर एंड वंस वी अप्रूव दैट परचेज ऑर्डर, our first task is to dispatch the goods in respect of this particular purchase order। ठीक है, तो डिस्पैच करने से पहले हमारा कोऑर्डिनेशन होगा सप्लायर से कि आपकी कंट्री में कस्टम क्लियरेंस के लिए व्हाट आर द बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। ओके, ठीक है, एनी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द कस्टम क्लियरेंस, एनी डीजी सर्टिफिकेट, any inspection report, such kind of coordination we need to follow with overseas supplier। okay, overseas vendor। तो यहाँ पे हमें उसे मेल करनी है कि हमें बता दीजिए कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें जब गुड डिस्पैच कर देंगे उसके बाद हमें आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन क्या है, जैसे ही हमने गुड डिस्पैच किए तो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेशन इज दैट वंस वी डिस्पैच द गुड वी इंटीमेट टू our vendor that we have dispatched the goods and these are the document and this shipment will reach at your port at this time। ठीक है, तो दिस इज थर्ड वन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अपने इंपोर्ट की प्रिपरेशन कर लेता है और कस्टम में फाइल कर लेता है। अगर कस्टम में और कोई डॉक्यूमेंट जरूरत होती है तो ही विल इन्फॉर्म अस। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई थर्ड टाइप का कोऑर्डिनेशन। फाइनली आपकी जो भी पेमेंट टर्म्स है, जब शिपमेंट डिलीवरी हो जाती है उसकी डेस्टिनेशन पर, ठीक है, उसके प्लांट पे, देन ही विल रिलीज द पेमेंट। तो इफ इज नॉट मेकिंग पेमेंट ऑन द टाइम देन वी हैव टू कोऑर्डिनेट फॉर द पेमेंट। ठीक है, हम क्या उसको आउटस्टैंडिंग भेजेंगे और बोलेंगे पेमेंट करो, जो आपका टाइम, पेमेंट ऑफ टाइम इज कंप्लीट एंड यू हैव टू मेक द पेमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार के पेमेंट का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, और कोई कोऑर्डिनेशन भी होते हैं जैसे कि पेमेंट होने के बाद वो बोलते हैं कि भाई कार्गो में सही नहीं मिला। ठीक है, कुछ चीजें कुछ जो ऑर्डर किया था हमने कार्गो उसमें मिसिंग है, then we have to dispatch again that particular things which missing in that shipment। ठीक है, तो इस टाइप का कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो चीज़ हमें फिर एफओसी भेजनी होती है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट भेजनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जो कंटेनर डिस्पैच किया था तो स्पेसिफिक पार्ट हमने इसमें नहीं डाले। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कार एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कार को हम सीबीयू कंडीशन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट। ठीक है, कंप्लीट। तो इसमें क्या होगा, आपका जो पूरी कार के जो पार्ट्स हैं वो आपके अलग अलग पैक होके जाएंगे। जैसे एक एक कंटेनर में आपने 10 कार डिस्पैच की तो उसमें जो पार्ट्स है वो अलग अलग डिस्पैच होंगे। इसमें टायर अलग हो गए हैं, ठीक है, चेसिस अलग होगा, इंजन अलग होंगे, तो इस टाइप से वो डिवाइड करेंगे। तो बाय मिस्टेक हमने टायर के जो एक कार में जैसे
5 टायर लगते हैं, 4 तो आपके रहते हैं लेकिन एक स्टेप नहीं होती, तो वो अगर एक टायर किसी का मिस हो गया वहां पे कार्गो पहुंचा तो फिर वो कार्गो को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्पैच करना होगा, तो इस टाइप का कोऑर्डिनेशन भी करना होता है। ठीक है, सो गाइस इन दिस सेशन वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड coordination with the importer when we export the good. In the next session we will try to understand the coordination with the supplier. ठीक है, उस केस में हम बात करेंगे कि एक्सपोर्टर जब हमें गुड्स हमें भेजता है और हम यहाँ पे इंडिया में इंपोर्टर हैं तो हमें किस टाइप का कोऑर्डिनेशन करना होता है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।